अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारी मोहतरम नाजरीन, आज हम बात करेंगे दुपट्टा ओढ़ने से मुतालिक। एक सवाल है कि क्या जवान लड़की के लिए या औरतों के लिए ये जायज़ है कि वो गर्मियों में घर के अंदर महरम लोगों के सामने दुपट्टा ना पहने और कमीज़ के अंदर के जो कपड़े होते हैं जिसको सीना बंद या बिरा वगैरह कहा जाता है तो वो ना पहने। तो क्या कोई शरई एतबार से ये जायज़ है? इस सिलसिले में ख्वातीन कई बार ये पूछती हैं कि घर में काम करते हुए सर पर दुपट्टा नहीं होता है और घर में सिर्फ महरम लोग ही होते हैं, जैसे कि बाप है, भाई है और शौहर है या ससुर है, यानी जो महरम है वही लोग घर में हैं। तो क्या अगर सर से दुपट्टा गले में पड़ जाए या गले में ना हो, कभी कभी काम करते हुए दुपट्टा को उतार के रख दिया, तो क्या इसकी गुजारिश है कि तो इस मसले को अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि घर के कामकाज करते हुए अगर दुपट्टा सर पर रखने की दिक्कत हो रही है तो गले में पड़ जाए तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। महरम लोग अगर घर में हैं सारे के सारे, और बाज़ दफ़ा क्या होता है ना कि घर के और भी मुश्किल वाले काम होते हैं जैसे कि कपड़े धोना या घर की साफ़ सफाई, तो दुपट्टा बाज़ दफ़ा गले में नहीं होता। घर में सारे महरम लोग हैं जैसे कि भाई, शोहर, ससुर वगैरह वगैरह। तो अगर घर का माहौल भी पर्दे का है, पर्दे का मतलब ये है कि बाहर से ऐसा नहीं है कि कोई मुँह उठा के डायरेक्ट घर के अंदर चला आता है ना। ऐसा नहीं है कि घर के बाहर का कोई गैर महरम मर्द घर के आपके डायरेक्ट एंट्री कर लेता है, जैसे कि बाज़ घरों में ऐसा माहौल होता है कि कोई भी मुंह उठाकर घर में एंट्री कर लेता है। तो फिर तो बड़ा एहतियात रखने की ज़रूरत है कि घर की ख्वातीन मान लीजिए दुपट्टे के बगैर हैं और कोई भी आ जाए तो इससे जाहिर सी बात है बेपर्दगी होगी। तो अगर घर का माहौल पर्दे का है, कोई भी आपके घर में डायरेक्ट नहीं आता, इजाज़त लेके ही सब आते हैं और घर के सारे महरम लोग ही साफ़ सुथराई कामकाज करते हुए अगर सर से पर दुपट्टा ना हो, दुपट्टा आप रख दें और काम में मसरूफ़ हो तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। महरम लोगों के सामने इस तरह से आप कामकाज करते हुए दुपट्टा अगर नहीं पहनती हैं तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसकी आदत नहीं बननी चाहिए। जैसे कि बात ख्वातीन आदत बना लेती हैं। आदत क्या बना लेती हैं कि अब वो जो है ना दुपट्टा ओढ़े हिंगी नहीं। तो अगर कोई ऐसा मुश्किल काम हो रहा है जिसमें दुपट्टा उतारना ही है होता है ना, तो अलग बात है, लेकिन इसकी आदत बना लेना ये गलत बात है, ये दुरुस्त नहीं है, ये अदब के खिलाफ है ना। नॉर्मल कंडीशन में यानी आप कामकाज तो नहीं कर रही हैं, नॉर्मल बैठी हुई हैं, तो आपके सर पे दुपट्टा होना ही चाहिए अपने महरम लोगों के सामने भी, और है ना, और बहुत अगर हो तो गले में हो, लेकिन कम से कम नॉर्मल कंडीशन में आप अदब के साथ ही अपने वालिदा, अपने बड़ों के आगे अदब के साथ ही बैठें। कामकाज करते हुए अगर दुपट्टा हट जाए और गले में पड़ जाए, आप उतार के रख दें, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है, जबकि आपके घर के सारे लोग आपके घर के महरम ही हो, सारे के सारे। और जो दूसरी बात ये है कि कमीज़ के अंदर जो हम कपड़े पहनते हैं तो वो उसके सिलसिले में ये समझ लीजिए कि आपके जो कपड़े हैं वो इतने बारीक नहीं होने चाहिए कि जिस्म के अंदर का नज़र आए। ये कपड़े तो वैसे ही नहीं पहनना चाहिए, है ना, और कपड़े इतने टाइट भी ना होने चाहिए कि आपकी बॉडी का शेप नज़र आए। तो कपड़े अगर ढीले ढाले हों और कपड़े ठीक ठाक हैं, ओके हैं, अंदर की बॉडी नज़र नहीं आ रही है, इतनी बारीकी भी नहीं है और इतने टाइट भी नहीं है, फिर तो आपको जो है ना वो अंदर वाले जो कपड़े होते हैं ना वो पहनने कि अगर नहीं पहने हुए हैं कोई तो इसमें कोई गुनाह की बात नहीं है, ठीक है। जैसे कि जिनको अंडरग्राम्स कहा जाता है तो इनके पहनने की कोई ना भी पहने तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। असल जो वो है ना बॉडी को छुपाना है, ठीक है। तो कपड़ों से अगर बॉडी अच्छे तरीके से कवर हो जाती है तो कोई इसमें हर्ज की बात नहीं है। और ये है मैं कुरान मजीद की आयत से ही आपको बता रही हूँ। सूरह नूर में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वालिदी इलाका तर्जुमा है, और मोमिन औरतों से ये भी कह दो कि ना खोले अपना सिंगार मगर अपने ख्वादिन के आगे या अपने बाप के या अपने ख्वादिन के बाप यानी ससुर के या अपने बेटे के अपने ख्वादिन के बेटे के यानी सौतेले बेटे या अपने भाई के या अपने भतीजों के या अपने भांजों के या अपनी औरतों के, ठीक है। तो ये सूरह नूर में पूरी पर्दे की अकाम है जिसमें ये ठीक है। तो ना महरम लोगों के सामने महरम हैं सारे घर में तो आप दुपट्टा वगैरह हटा सकती हैं, इसकी इजाज़त शरीयत दी गई है, ठीक है।
लेकिन वही आखिरी बात की इसकी आदत नहीं बननी चाहिए, इसका ख्याल रखें। तो मुझे उम्मीद है ये मसला आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। तो इस वीडियो को दूसरों तक शेयर करें, सभी बहनों मुस्लिम बहनों के साथ शेयर करें ताकि सभी बहनों तक सही इल्म पहुंच सके, उनको फ़ायदा हासिल हो सके। जब तक इस वीडियो से लोग फ़ायदा उठाते रहेंगे आपको और मुझे इसका सवाब मिलता रहेगा। तो सवाब का ज़रिया ज़रूर मिले और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिल सके। और आपका कोई भी सवाल हो तो मुझे कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगी। चलिए अपना ख्याल रखिए। जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।